हेलो एवरीवन, क्राफ्ट एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 सब ग्रुप हम पिछली क्लास में पढ़े थे और जाने थे कि सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, और लास्ट टॉपिक्स के रूप में हमने पढ़ा था ग्रुप सम्मिश्र। ग्रुप सम्मिश्र में हमने ये जाना था कि अगर कोई ग्रुप G है और दो कोई उसके सबसेट या एक कोई उसका सबसेट है तो वो सबसेट उसका क्या कहलाता है, ग्रुप सम्मिश्र। और ग्रुप सम्मिश्र का गुणा करना भी हमने जाना था। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, दोबारा देख लेना। ग्रुप सम्मिश्र, जिसमें हमने जाना था कि G, जैसे G कोई ग्रुप है 1 -1, ये ले लिया i -i, इसके सम्मिश्र ले लिया आपने, जिसे ग्रुप सम्मिश्र इसके क्या हो गए, मान लो अपने ग्रुप सम्मिश्र H ये ले लिया 1 और i, एक K ले लिया वो इस प्रकार का ले लिया -1 और -i ले लिया, मान लो सिंपलेस्ट ये ले लिया। ये दो ग्रुप सम्मिश्र ले लिया आपने। इनका गुणा करना कल हमने जाना था कि H के कैसा लिखा जाएगा कि पहले एलिमेंट किसका, H का 1 और आयोटा, और बाद में एलिमेंट किसका, K का, जिसे कैसे गुणा किया था हमने कि 1 × माइनस आयोटा और आयोटा गुणा माइनस आयोटा। किस प्रकार की वैल्यू थी ये, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये +1, इस प्रकार। आप देख सकते हैं ये माइनस आयोटा और 1 आया जो ना तो H में ना K में। H सबसेट G का है, K सबसेट G का है, तो H के भी सबसेट किसका आएगा, G का। ये आगे भले आप चाहे तो उसमें नोट में लिख देना, ग्रुप सम्मिश्र के नोट में, कि H अगर G का सबसेट है, K G का सबसेट है, तो H के G का सबसेट आएगा। ये जरूरी नहीं कि वो H और K H का एक G का है, इन दोनों में से किसी का भी कोई जरूरी नहीं है। एक बात। दूसरा ये भी आप लिख सकते हो, H इनवर्स कैसे मिलेगा आपको, H इनवर्स इस प्रकार मिलेगा जहाँ H का है, यानी वो एलिमेंट है उनका इनवर्स निकालो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप H इनवर्स निकालोगे, इसके एलिमेंटों का H इनवर्स निकालोगे, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो H इनवर्स का मतलब क्या है, इसमें 1 का इनवर्स निकाल लो और आयोटा का इनवर्स निकालो। 1 का इनवर्स 1 और आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा। अब H इनवर्स H का सबसेट नहीं है, किसका है, ये G का। H G का है, H इनवर्स भी किसका आएगा, G का। ये भी आपको ध्यान रखना है। H G का है, H इनवर्स भी G का ही सबसेट आएगा। ऐसा नहीं है कि इनवर्स करने के बाद में वो H में ही रहेंगे, जबकि G में एलिमेंटों का इनवर्स लोगे तो वो G के ही एलिमेंट आएंगे, G से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ H इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, H में कोई बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो आपने इस प्रकार का ले लिया होता है H ग्रुप, जिस प्रकार का कि जैसे मान लो आपने H ऐसा ले लिया 1 और -1, ये खुद एक उपग्रुप है। अब इस स्थिति में H इनवर्स आप निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 -1 और H में बिलोंग कर रहा है, यानी वो H के इक्वल है, क्योंकि ग्रुप के तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसी में बिलोंग करता है। ग्रुप में भी ये बात सत्य है। अगर वो सबसेट इस प्रकार का है कि वो उपग्रुप है, तब तो वो इनवर्स उसी में एग्जिस्ट करेंगे और उन्हीं से मिलेंगे। परंतु अगर वो उपग्रुप नहीं है, कोई भी रैंडम सबसेट है, जैसे ये रैंडमली 2 सबसेट है, तो वो आपके पास उसमें बिलोंग करे, कोई जरूरी नहीं है। और तीसरी बात हमने कल समझी थी कि H के H के इक्वल हो यह आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि H के इक्वल हो, अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस प्रकार के H और K लेते हो। जैसे मान लो कि ग्रुप ले लिया आपने ये J -J K और -K, और ग्रुप सम्मिश्र एक ले लिया आपने 1 और I, और एक ले लिया आपने मान लो K। देन H के क्या आएगा, I गुणा K, तो ये K आएगा। आप 1 को K से गुणा करोगे K आएगा, और एक आएगा I गुणा K। यहाँ क्या आएगा आपके पास वैल्यू K, और I गुणा K क्या आएगा, -J, ऑर्डर से नहीं है। और जैसे आप KH निकालोगे, KH के अंदर पहले K आएगा, K की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल k,
और एच की वैल्यू, सॉरी कैपिटल के, स्मॉल के, और एच की वैल्यू क्या है 1 और आई। गुणा किया तो यहाँ के और एक आ गया आपके पास के गुणा आई, ये के और के गुणा आई क्या आ गया जे। तो वहाँ के माइनस जे है और यहाँ क्या है के जे। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि के एच इज नॉट इक्वल टू एच के। तो ग्रुप सम्मिश्र के अंदर ये भी जरूरी नहीं कि एच के इक्वल हो। ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ये 3 नोट आप उसमें और राइट कर लेना। अब आगे पढ़ते हैं हम कि कोई सबसेट कब उपग्रुप होता है, उसके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लिख लिया होगा। तो ये एक थ्योरम है और स्टेटमेंट इस प्रकार का है, ये थ्योरम नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, आई भी 1-2 बार। किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपग्रुप या उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ए एच में बी एच में तो ए बी इनवर्स भी किसमें हो, एच में। चैप्टर 4 के अंदर इस थ्योरम का पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिनमें जानेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग, सब रिंग। रिंग के लिए आप जैसे ही पढ़ोगे क्या, सब रिंग, तो सब रिंग में भी आपके पास ये डेफिनेशंस आएगी कि कौन कैसे सब रिंग हो जाते हैं। फील्ड के लिए सब फील्ड, सब इंटीग्रल डोमेन, सब वेक्टर स्पेस। जैसे ग्रुप की थ्योरी के लिए सब ग्रुप है, वैसे रिंग, फील्ड और वेक्टर स्पेस के लिए सब फील्ड, सब रिंग और सब वेक्टर स्पेस की थ्योरी आएगी, जिनमें यही थ्योरम आपके पास इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो किसी भी ग्रुप, एक ग्रुप जी है, एच उसका उपग्रुप कहलाएगा, ग्रुप जी है, एच उसका उपग्रुप कहलाएगा कब, जब ए एच का, बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किसका हो, एच का। यहाँ जो भी संक्रिया आपके पास है स्टार या जो भी ग्रुप की, वो इसके बीच में ऑपरेट हो रही है। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक बार तो नेसेसरी कंडीशन ये मान के चले कि एच जी का उपग्रुप है, तो ये ए बी इनवर्स एच में क्या करता है, बिलोंग करता है। और एक बार ए बी इनवर्स को एच में बिलोंग करवा के ये सिद्ध करें कि एच जी का क्या है, उपग्रुप है। तो थ्योरम के प्रूफ में नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिरूप, ये मान के चले कि माना एच जी का क्या है, उपग्रुप है। माना एच जी का उपग्रुप है। अब आगे जब भी ये चीज़ इस थ्योरम के बाद में उपग्रुप की थ्योरी आएगी, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले प्रत्येक उसके क्या है, उपग्रुप है। ये मान लिया कि एच जी का क्या है, उपग्रुप है। जैसे ये ग्रुप था, उदाहरण से समझे 1 - 1 i - i, आपने उठाया एच 1 और -1, एच जी का उपग्रुप है। तो क्या ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा? तो देख लें आप, ए आपने लिया कुछ भी 1, बी लिया -1, तो बी इनवर्स क्या आएगा, -1, क्योंकि -1 का इनवर्स -1 है। अब वैल्यू निकाली आपने ए बी इनवर्स की, ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 -1 का इनवर्स, 1 संक्रिया गुणा 1 गुणा -1 और ये भी किस में बिलोंग करता है, एच में। आप चाहे किसी प्रकार का ए बी इनवर्स ले, वो एच में ही बिलोंग करेगा। जैसे मान लो आपने और उदाहरण लिया, ये सी प्लस था, आर प्लस उसका उपग्रुप है। ए आपने ले लिया 2, बी ले लिया 5। अब बी इनवर्स भी निकलो साथ,
संक्रिया एडिशन के लिए बी इनवर्स 5 का इनवर्स क्या है -5, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है 0। अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं आप, ए बी इनवर्स की। तो ए एडिशन करना है -b, यही है ए बी इनवर्स का मतलब। संख्या बीच में कौन सी है आपके पास, प्लस ये, और b का इनवर्स का मतलब क्या है -b, या एक बार ऐसे लिख ले a प्लस -b, और फिर b का इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे -b। ये नहीं है कि b इनवर्स का मतलब यहाँ 1/b लिखोगे, b इनवर्स का मतलब b का प्रतिलोम जो संक्रिया पे डिपेंड करता है। अगर संक्रिया गुणा है तो 1/b होगा, और एडिशन है तो -b होगा, और कुछ है तो एडिशन मॉडुलो के लिए या मैट्रिक्सों के लिए उनके इस प्रकार होंगे। ये a प्लस -b, a आपने क्या लिया 2, -b कितना है, यानी b का इनवर्स, जो b कितना है 5, उसका इनवर्स क्या है -5। b इनवर्स की वैल्यू 2 - 5 कितना हो गया -3। इसका मतलब ये r प्लस सी प्लस का क्या है उपग्रुप है, क्योंकि ये भी आपके पास वापस किस में बिलोंग कर रहा है, r में। और ये काम प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा, यदि फॉर एवरी, सिंपल सी यहाँ चीजें हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए एच का बी एच का, ए और बी रैंडम है तो प्रत्येक के लिए ही होगा। ए और बी फिक्स एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ए और बी उठाए तो ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, एच में। इस बात को सिद्ध करते हैं। ये समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल से बात। तो माना एच जी का उपग्रुप है, एच जी का उपग्रुप है, तो यहां से आप आगे देखो, ये सिद्ध करना कि फॉर एवरी ए बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच, तो ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। अब माना ए एच में व बी भी किस में, एच में। बी एच में तो बी किस में, जी में भी, क्योंकि एच के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, जी में। या यहां से यही सीधा लिख दो, बी एच में तो बी इनवर्स भी किस में, एच में। सही, ये क्या है, b का प्रतिलोम अवयव। और उपग्रुप में, ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि उपग्रुप में भी प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम होता है, और वही होता है जो g में होता है। तो अगर g में इसका इनवर्स b इनवर्स है तो h में भी इसका इनवर्स क्या होगा, b इनवर्स होगा। अब ये यहां से आपको ये मिल गया कि ए एच का बी इनवर्स एच का, तो समवर्ता गुणधर्म से ए बी इनवर्स भी किसका मिलेगा, एच का। किससे, समवर्ता से। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात फॉर एवरी ए बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच, ए बी बिलोंग इन, ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच। ये बात सत्य हो गई। ये सत्य है कि आप प्रत्येक एलिमेंट जो एच से उठाएं उसके लिए ए एच का, बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किस में मिलेगा, एच में। ये आपके पास किससे होगी ये प्रॉपर्टी, समवर्ता से। दो एलिमेंटों को आप ऑपरेट करोगे तो उनका रिजल्टेंट भी एच में मिलेगा, क्योंकि एच क्या है, जी का एक उपग्रुप है, और उपग्रुप है तो एच में भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टियां फॉलो होती है। ये नेसेसरी सिंपलेस्ट कंडीशन थी। अपोजिट पार्ट, सफिशिएंट कंडीशन। ये मान के चले कि ग्रुप जी के लिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी कि ये ग्रुप जी है और एच उसका सबसेट है, और वो इस प्रकार का है कि ए एच का, बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किसका है, एच का। ये बात सत्य मान के चले और फिर सिद्ध करें कि एच जी का क्या है, उपग्रुप है। आप ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं साइड में। इस बात को सत्य मानकर ये सिद्ध करें, या आपने सत्य मानी है और ये सिद्ध करेंगे एच क्या है, जी का उपग्रुप है। माना जी के अरिक्त उपसमुच्चय एच के लिए दिया गया प्रतिबंध
प्रतिबंध कौन सा? फॉर एवरी ए बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच, ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच। 1 नंबर दे देते हैं इसे। ये क्या है? सत्य है। इस बात को ट्रू मान लिया। अब हम क्या सिद्ध करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि एच जी का उपग्रुप है। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। यानी एच में संवरता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता, ये चारों गुणधर्म क्या हैं? सत्य हैं। देखो, संवरता, पहले आप एलिमेंट्स का संवरता निकालने के लिए पहले यहाँ से आप एक ए और बी को सेम कर दें। फॉर एवरी है, अगर मैं ए एच में ले लूँ, बी की जगह भी ए एच में ले लूँ, तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एच में। ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। यहाँ से क्या मिलेगा? ई एच में। और ई एच में मतलब क्या है? एच में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मिल जाएगी। आइडेंटिटी से आपको इन्वर्स मिल जाएगा। इन्वर्स से आपको एलिमेंट, जैसे आप इन्वर्स लोगे संवरता सच्ची हो जाएगी। साचर्यता एलिमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, तो जो एच में एलिमेंट है वही किस में है? जी में एलिमेंट, यानी एच के सारे एलिमेंट जी से ले गए तो साचर्यता गुणधर्म संवरता सत्य हो जाएगा। तो सिद्ध करते हैं। देखो, लिख लिया होगा, ये समझ में आ गया होगा। क्या सिद्ध करना था कि ग्रुप जी का कोई अधिक समुच्चय उप समुच्चय एच जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि इस प्रॉपर्टी को सत्य करे। इस एक अकेली प्रॉपर्टी से आप क्या कह सकते हो कि दिया गया सबसेट एच का उपग्रुप है या नहीं है। आपको 4 प्रॉपर्टियां सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वो संवर्त, सहचारी और प्रतिलोम और इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आप केवल इतनी सी बात चेक कर लें, इस बात से आपको पता लग जाएगा कि दिया गया सेट उपग्रुप है या नहीं। इसके लिए प्रूव करने के लिए पहले हमने माना कि एच जी का उपग्रुप है तो एच खुद ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को क्या करता है? फॉलो करता है। तो आप 2 एलिमेंट लोगे तो उनका कोई भी एलिमेंट लोगे उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और 2 एलिमेंटों के संवरता गुणधर्म से क्या मिलेगा? आपके पास ए बी इन्वर्स भी एच मिलेगा। और ये बात क्या हो गई? सत्य। अब इस बात को सत्य मानते हुए, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ये सिद्ध करेंगे कि एच जी का क्या है? उपग्रुप है। तो देखिए, यहाँ लिख देता हूँ बाकी में। इसे इक्वेशन 1 दिया था नीचे, समीकरण 1 से देखें आप ये। अब समीकरण 1 से ए बिलोंग इन एच और दूसरा भी क्या ले लिया? ए बिलोंग इन एच। क्या मिलेगा? ए इनवर्स, ये भी किसमें मिलेगा? एच में। आपके पास ये कंडीशन कैसी थी? ये समीकरण 1 दिया था, इसे ए एच में, बी की जगह भी क्या ले लिया? ए, क्योंकि फॉर एवरी है ना, फॉर एवरी ए एंड फॉर एवरी बी, उन प्रत्येक ए और बी के लिए तो बी का मान भी ए मान लिया, तो ये बात यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से? आइडेंटिटी, यानी ई एच में है। इसका मतलब क्या हो गया कि एच में तत्समक अवयव ई विद्यमान है। 4 प्रॉपर्टियां सत्य करनी है, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी मिली आपको? तत्समक अवयव ई विद्यमान है। अब सेकंड, यहाँ पहले तत्समक ई मिलेगा, तत्समक से आपको प्रतिलोम और प्रतिलोम से आपके पास संवरता। पुनः इसी समीकरण 1 से मैं ये कह सकता हूं कि ई एच का ले लिया आपको, ई एच में है, और कोई भी एलिमेंट ए एच में है। 2 एलिमेंट ले लिए। अब ए ले लिया, ए की जगह ई ले लिया और एक ए ही रहने दिया, तो क्या मिला आपको पास? ई ए इनवर्स एच में। और ई को ए इनवर्स से ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी से, तो वापस कौन आएगा? वही एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आप वापस वही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी है, अतः एच में प्रत्येक अवयव एज इन एच का प्रतिलोम ए इनवर्स इज इन एच विद्यमान है। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी क्या करता है? इसमें एग्जिस्ट करता है।
2 हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या सिद्ध करें अब, समवर्तता। तो अगेन समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं आप, ए एच में बी एच में, तो बी इनवर्स भी किस में, एच में। अभी अभी आपको पता लगा कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एच में व बी इनवर्स बिलोंग इन एच के लिए क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ कौन आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स। मैंने ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, इसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स से पहला एलिमेंट ऑपरेट हो रहा है। तो आपने ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी ले लिया। बी लिया तो बी इनवर्स भी मिला। अब ए और बी इनवर्स इज इन एच के लिए आपके पास क्या मिला, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। और बी इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, ए बी, ये एच में बिलोंग करेगा। और यहाँ से ये क्या मिला कि ए बी किस में है, एच में। ये फॉर एवरी है। इसका मतलब क्या हो गया, एच जी की संक्रिया के लिए, मैंने यहाँ संक्रिया का इंडिकेशंस कहीं नहीं किया कि संक्रिया क्या है, जो भी संक्रिया होगी जी में वही एच में है। जी की संक्रिया के लिए संवर्त है, संवर्त हो गया, तत्समक मिल गया, प्रतिलोम मिल गया। अब आपके पास क्या बाकी रह गया, सहचारी। उसको यहाँ देखें आप। साथ ही एच के सभी अवयव जी से लिए गए हैं तथा जी सहचारी है। भाई एच में जितने एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, जी से। तो अगर आपने ए बी और सी कोई 3 एलिमेंट उठाए एच से और इस वैल्यू को निकालो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी ये बराबरी होगी, क्योंकि ये एच में है तो किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में, क्योंकि एच का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ करता है, जी में। तो जी में ये बात सत्य है तो एच में भी ये बात क्या है, सत्य। सहचारी प्रॉपर्टी कभी भी अनफॉलो नहीं होगी, वो हमेशा सत्य होगी, क्योंकि एच और जी के एलिमेंट क्या है, सेम है। और सहचारिता हमेशा क्या है, एलिमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस पे डिपेंड नहीं करती, वो एलिमेंट पे डिपेंड करती है। और जी और एच के एलिमेंट सेम है तो जी में फॉलो कर रही है तो एच में भी वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। हाँ, हो सकता है कि किसी न किसी कारणवश आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही ना करे, इनके लिए अनफॉलो हो सकती है। आप आइडेंटिटी को बाहर कर दो, इन किसी एलिमेंट का इन्वर्स आप बाहर कर दो, एलिमेंट ले लो और सबसेट में इन्वर्स ना लो, तो इस वजह से वो ग्रुप हो या नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और बात कि किसी को भी जब भी आप उपग्रुप देखने जाओ तो सबसे पहले सिंपल नज़रिए से आप ये देखो कि उस उपग्रुप के अंदर या उस उपसेट के अंदर, सबसेट के अंदर आइडेंटिटी है या नहीं। सबसे पहले आप क्या देखो कि आइडेंटिटी एच और जी की सेम है या नहीं। आइडेंटिटी मिलने के बाद में आप इन्वर्स देखो, आपके पास पता लग जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि उसे एरिक्त है। एरिक्त में आप सबसे पहले किसे देखो, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद की प्रॉपर्टीज आप ए बी इनवर्स इज बिलोंग इन एच आप सिद्ध कर दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उपग्रुप। तथा जी सहचारी है, अतः एच बी सहचारी होगा। और ऐसा होते ही क्या हो गया, अर्थात एच जी की संक्रिया के लिए जी का उपग्रुप है। यही हमें सिद्ध करना था कि एच जी का उपग्रुप है, इस बात को सिद्ध करें। तो एच जी का उपग्रुप कैसे हुआ कि अगर ए एच का बी एच का तो ए बी इनवर्स बी एच में बिलोंग करे, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एच दिस प्रॉपर्टीज फॉलो, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर दिस हमने क्या किया कि एच के अंदर पहले आइडेंटिटी ढूंढी, फिर एलिमेंट्स का इन्वर्स ढूंढा। इन्वर्स मिलते ही आपको क्या मिल गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर्स के बाद में आपके पास एसोसिएटिविटी स्वतः ही सत्य हो गई, कारण कि एच के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग करते थे, जी में। तो यहाँ से आपने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी सबसेट किसी दिए गए सेट जी से या किसी भी दिए गए उपग्रुप जी से लिया गया है और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसका क्या होगा, उपग्रुप होगा।
अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो वो ग्रुप भी नहीं होगा। बुक में पीछे एग्जाम्पल्स हैं, इस प्रॉपर्टी से आप जांचें कि वो इसका ग्रुप है या नहीं है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई भी है और अगले चैप्टर्स में भी काम आएगी ये। मैं यहाँ चैप्टर 4 में वही थ्योरम लूँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। यूनिट का अथवा का पोर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए कि आप आगे चैप्टर समझ सके ढंग से। कुछ और बातें समझो, देखो यहाँ नोट लगा के लिख लेना। इसे वन स्टेप टेस्ट कहते हैं। सिंपली जो है वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप जांचने के लिए वन स्टेप टेस्ट है। अभी जो थ्योरम किए ना अपने, वो वन स्टेप टेस्ट, यानी एक ही स्टेप में क्या कर देता है, वो ये जांच देता है कि वो इसका सब ग्रुप है या नहीं। इसका मतलब क्या है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G if and only if S is not equal to 5 लिख दो, एंड फॉर एवरी AH में एक साथ लिख देता हूँ, AB बिलोंग इन H में, तो AB इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, H में। सिंपल सी बात कही कि एक ही लाइन में आप जब हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, नेट या इनकी तैयारी करोगे, तो आपके पास इस टेस्ट को अपन क्या कहेंगे, वन स्टेप टेस्ट फॉर चेक फॉर सब ग्रुप या फॉर चेक सब ग्रुप। जांचने के लिए कि ये सब ग्रुप है या नहीं, एक स्टेप में आप इस प्रकार जांच सकते हो। एक टू स्टेप टेस्ट भी है। ये भी नोट ही है। देखो इसमें H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप होगा कब, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट। इसमें दो बातें हैं कि क्या हो, H नॉट इक्वल टू 5 हो AH में, एंड फॉर एवरी AB बिलोंग इन H में, तो AB H में हो। एक स्टेप में ये जांचे, और सेकंड स्टेप में फॉर एवरी A बिलोंग इन H, A इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, H में। प्रत्येक एलिमेंट जो AH में है उसके लिए A इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, H में। तो आप कह सकते हो ये दो बार जांचे। 5 नॉट इक्वल टू 5 तो आपको जांचना ही है, ये तो बात सत्य है ही। आप एक स्टेप में तो ये जांच करें कि A और B अगर H के हैं तो AB भी H में है, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी H में क्या करता है, बिलोंग करता है। इन्हीं दोनों को मर्ज करके ये एक स्टेप टेस्ट बना है। और अगर आप अलग अलग जांच करते हैं कि AB H का, B इन्वर्स H का, तो आप क्या कह सकते हो कि तब भी वो उसका क्या है, सब ग्रुप है। ये टू स्टेप टेस्ट कहलाता है, ये वन स्टेप टेस्ट कहलाता है। ये आपके पास बुक में थ्योरम नंबर 4 मिल जाएगा आपको। ये भी आपके पास एक बुक में थ्योरम है। इससे आप कैसे जांचोगे, पहले तो आप समझो, देखो ये समझ गए होंगे। इस थ्योरम का प्रूफ आप सेल्फ लिखें, मैं समझा देता हूं कैसे। कि H ये ग्रुप G है, H उसका सब ग्रुप होगा कब, जब AH का BH का, तो ये जांचो कि AB भी किसका, H का, एंड प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे A इनवर्स भी H में हो, B इनवर्स भी किस में हो, H में, सबके लिए जितने भी है, तो HG का क्या होगा, सब ग्रुप। तो एक स्टेप में तो ये जांचो कि AB H में, एक स्टेप में ये जांचो कि उनके इनवर्स H है। जैसे आपने कहा कि पहले नेसेसरी कंडीशन में क्या कहोगे, दोबारा आपको प्रूव करना है नेसेसरी कि माना HG का क्या है, सब ग्रुप, HG का सब ग्रुप है। ये सिंबल लिख दिया, HG का सब ग्रुप है, तो प्रत्येक एलिमेंट की क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप जैसे H को G का सब ग्रुप माने, तो AH का, BH का, तो AB भी किसका बिलोंग करेगा, H का, और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अगर AH में, तो A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में।
स्वतः ही ये बातें क्या हो जाएगी, सत्य। फिर उल्टा कि ये दोनों बातें सत्य है, देन अपन क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो H है जी का क्या है, उपग्रुप है। यहाँ से आपको क्या मिल गई, समवर्तता स्वतः ही मिल गई। यहाँ से क्या मिल गई, प्रतिलोमकता। दो प्रॉपर्टी तो ये खुद ही दे रखा है। बची हुई कौन सी, तत्समकता और साचर्यता। साचर्यता स्वतः ही सत्य है क्योंकि H के सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के। आपको क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी, कि H में आइडेंटिटी बिलोंग करती है, इस बात को भी चेक करना है। H में आइडेंटिटी बिलोंग करती है, इसके लिए देखें H में आइडेंटिटी कब बिलोंग करेगी, AH का इस सेकेंड वाले प्रॉपर्टी से आपके पास फॉर एवरी एंड BH में, तो B इनवर्स भी किस में, H में। किससे, ये मैंने सेकंड से लिख दिया। इसका मतलब क्या बोला कि फॉर एवरी AH में एंड एक B इनवर्स के टाइप एलिमेंट वो H में, इस टाइप के ले लिए। एंड इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट में इसे काम में ले लिया। फर्स्ट क्या कह रही है कि A B इनवर्स वो भी किस में बिलोंग करेगा, H में। ये आपके पास पिछली वाली थ्योरम हो गई। और इसी में अगर मैं B ले लेता, यहाँ BH में B इनवर्स, इन दोनों को ले लेता, तो यहाँ से क्या मिलता, B इनवर्स H में। और B इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, आइडेंटिटी H में। चाहो तो आप सेकंड थ्योरम में जैसे A B इनवर्स आया उससे जाके प्रूव कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कि एक BH का है और एक B इनवर्स भी किसका है, H का। यहाँ से पता लगा ना, AH का A इनवर्स H का, ये दे रखा है AH का A इनवर्स H का। और इसमें ही मैंने क्या लगा दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट जैसे ही लगाया तो A इनवर्स, क्योंकि यहाँ दोनों एलिमेंटों के ऑपरेशंस, तो A इनवर्स वो भी किस में बिलोंग करेगा, H में। और A इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप, E, यानी आइडेंटिटी भी H में बिलोंग करती है। H ऐसा सबसेट जिसमें आइडेंटिटी बिलोंग कर गई, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया, क्लोजर वो पहले से दे रखा था आपके पास, और H के सारे एलिमेंट G से लिए गए, तो H G का क्या हो जाएगा, उपग्रुप। ये आपके पास जांच हुई कि 2 स्टेप टेस्ट से कि कोई H G का उपग्रुप है या नहीं। जनरली 2 स्टेप टेस्ट को यूज नहीं लेते, 1 स्टेप टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, किसी को उपग्रुप सिद्ध कर सकते हो। और समझो एक और बात, एग्जाम्पल करेंगे कल हम इस पे, आज ये थ्योरम और स्टेटमेंट समझ लो। एक थ्योरम थर्ड भी आपको मिलेगी बुक में, वो भी बहुत ईजी और सिंपल है, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। वो ये कह रहा है कि H G का उपग्रुप होगा, ये थ्योरम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों सेम है। सेकंड और फोर्थ, इसे 1 स्टेप टेस्ट, इसे 2 स्टेप टेस्ट, और ये थर्ड भी 1 स्टेप टेस्ट ही है। और ये सेकंड और थर्ड सेम है, और सेकंड फोर्थ भी सेम है, तीनों एक ही हैं, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। मैंने सेकंड को प्रूव किया है, फोर्थ को भी आपको समझाया, थर्ड और समझा देता हूँ। H G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, ऐसे स्टेटमेंट मिलेगा आपको, यदि फॉर एवरी A बिलोंग इन H, B बिलोंग इन H, AB बिलोंग इन H। ये सिंपल सा ऐसे ही लिख रहा है कि आप केवल समवर्तता सिद्ध कर दो इस प्रॉपर्टी से, जहां H नॉन इम्पर्टी है। सेम उसी प्रकार अगर B H में है तो आप यहां से ढूंढो, पहले तो इसे कि ये इसका उपग्रुप है, तो अपने आप ही ये बात सत्य हो जाएगी। दूसरा उल्टा कि इस बात को सत्य मानकर अपन ये सिद्ध करें कि H G का क्या है, उपग्रुप। यहाँ पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, इनवर्स। एलिमेंट A H में है, फिर आप A इनवर्स को निकालोगे, यहाँ थ्योरम में आप प्रूव करोगे कि A इनवर्स भी किसका है, H का। देन इस प्रॉपर्टी से A इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, H में, और आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी H। वही 4 प्रॉपर्टियाँ इस एक गुणधर्म से आप क्या करोगे, सत्य करोगे। और 4 प्रॉपर्टियाँ सत्य करने के बाद में H G का क्या हो जाएगा, प्रूफ। कोई खास इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, पर थ्योरम सेकेंड को हमेशा अपन बुक में काम में लेंगे। सेकंड थ्योरम से आप ये हमेशा सिद्ध करते रहेंगे कि H G का उपग्रुप है या नहीं है। तो अब एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ग्रुप G दे दे, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको कि ये ग्रुप दे दिया G 1 - 1 I - I K - K J - J, ये ले लिया। और भी ज़्यादा एलिमेंट्स का ले लेता हूं मैं, चलो ये ले लेते हैं अपन। ये आपके पास है ग्रुप G = Z+, पूर्णांकों का योजिक ग्रुप, संक्रिया जोड़ के लिए।
अब ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एन जेड संक्रिया वही है प्लस जेड प्लस का उपग्रुप है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल बना लिया कि ये सिद्ध करो कि ये एन जेड प्लस, जहां एन जेड किस में है, जहां एन है ना वो खुद भी क्या है जेड, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जेड से आ सकता है। ये सिद्ध करना कि ये एन जेड जेड प्लस का क्या है उपग्रुप है। सॉल्यूशन देखिए आप, क्या इतना सा सिद्ध करना है अपन को कि एन जेड एक नॉन इम्पेटिव सेट है और वन स्टेप टेस्ट है कि ए एच का बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किस में मिले करेगा एच में। तो देखो यहाँ एन जेड को आप किस प्रकार नोटेट करोगे, 3n जेड से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n माइनस एन 0 n 2n इस प्रकार, सही। n 0 भी होगा, यदि n इज इक्वल टू 0 हो तो एन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल 0, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। इसका मतलब क्या हो गया, अतः 0 जो है ना वो तो कम से कम एन जेड में बिलोंग करता है, हर स्थिति में 0 तो एन जेड में बिलोंग करता है। दैट मीन्स एन जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है। कम से कम एक एलिमेंट तो, जब मैंने थ्योरम लिखी थी तो ये कहा था कि एच जी का अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, अरिक्त उप समुच्चय, ये अरिक्त है, 0 तो बिलोंग करेगा चाहे आप एन का मान कुछ भी ले लें। अब 4 प्रॉपर्टियां आपको, और जो एलिमेंट आपने निकाला वो आइडेंटिटी ये होगा। अब 4 प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वन स्टेप टेस्ट से आप ए एच का लो, बी एच का लो और ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करवा दो, एच में। पुनः ये लिया, माना ए एच का, एच का मतलब यहाँ कौन है एन जेड, और बी भी किसका एन जेड का, ए एच का बी एन जेड का, ए एच का मतलब क्या है एन जेड, यहाँ एच कौन है एन जेड, ए एन जेड का बी एन जेड का वैल्यू ये निकालेंगे कि ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करता है एन जेड में। तो यहाँ देखें बी एन जेड में, तो बी इनवर्स जो है आपको पहले बी इनवर्स भी निकालना होगा। बी इनवर्स क्या होगा, बी का इनवर्स माइनस एन जेड, तो देन ए बी इनवर्स इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। ए बी इनवर्स क्या है, ए आपके पास क्या है, सॉरी मैंने बी को कोई वैल्यू नहीं दी है, बस बी इनवर्स लिखा है, वो किस में बिलोंग करेगा एन जेड। ए बी इनवर्स इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस बी, और वो भी किस में बिलोंग करेगा एन जेड। ए बी इनवर्स संख्या प्लस है, तो ए प्लस और माइनस बी यही होगा, इसे आप क्या लिखोगे ए माइनस बी, और ये भी आपके पास हमेशा किस में बिलोंग करेगा एन जेड में, क्योंकि दो पूर्णांक है ए और बी क्या है एन जेड के पूर्णांक। जैसे आपके पास मान लो 5 जेड में है, तो ए का मान आपने 5 ले लिया और बी का मान 10 ले लिया, क्योंकि 5 जेड में कैसे एलिमेंट चलेंगे, -15 -10 -5 0 5 10 15 इस प्रकार चलेंगे। ए 5 ले लिया बी 10 ले लिया, तो बी इनवर्स क्या मिलेगा आपको -10। दोनों को ऑपरेट करें ए बी इनवर्स, तो वो क्या मिलेगा 5 + बी इनवर्स -10, वो क्या आएगा -5, वो भी इसमें क्या करता है बिलोंग करता है। तो यहां से आप सिंपली कह सकते हो कि ये दो पूर्णांक है, क्योंकि रीजन दे देता हूं, ए व बी कोई एन जेड के कोई दो एन जेड में पूर्णांक राशियां हैं जिनका अंतर बी एन जेड में एक पूर्णांक राशि होगी।
ए और बी कोई भी दो एनजेड की पूर्णांक राशियां हैं और जिनका डिफरेंस भी हमेशा एनजेड में क्या होगी, एक पूर्णांक राशि होगी। अतः एनजेड जेड का संक्रिया प्लस के लिए उपग्रुप है। ये इस संक्रिया प्लस के लिए इसका क्या है, उपग्रुप है। ऐसे ही आप 2z ले तो भी आप सिद्ध कर सकते हैं, 5z ले, 3z ले, 4z ले या केवल 0 ले ले तो वो आइडेंटिटी, ये तो खुद तो इसका उपग्रुप है, ट्रिवियल बन जाएगा। 1 ले लोगे n का मान तो पूरा का पूरा z आ जाएगा, वो भी ट्रिवियल होगा। तो इसके कई प्रकार के आप उपग्रुप प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल, राइट कर लें। इनसे रिलेटेड एक चीज और समझे आप, हमने यहां ये कहा कि एच जी का उपग्रुप है, ये बहुत काम आएगी ये चीज, इसलिए मैं बार बार इस पे डिस्कस कर रहा हूं। उपग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ क्या हो कि ए एच का बी एच का तो ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, एच में। बार बार फॉर एवरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी रैंडम उठाएं तो वो प्रत्येक के लिए ही है। ये एच जी का सबग्रुप होगा यदि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। अब ध्यान दें, इस प्रॉपर्टी को ए बी इनवर्स इज एच को मैं इस प्रकार डिनोट करूं, ए मोडुलो बी सर्वांग सम किसके है, मोड आपके पास किसमें है, ए मोडुलो बी और एच, इस प्रकार ए बी इनवर्स। एच में सही है। ए सर्वांग सम है बी के किसके लिए, मोड एच के अंदर है, यानी एच एक सबसेट है उसके अंदर। यदि और केवल यदि, इस प्रकार भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करे, फॉर एवरी ए एच का, बी एच का और ए बी इनवर्स भी किसका, एच का। इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ये बात वही है कि ए और बी दोनों बराबर होंगे किस संक्रिया के अंदर, मोड एच के अंदर, अर्थात ए बी, और जिसको इस प्रकार लिखा है, ये इसका नोटेशन है इस सर्वांग समता। और ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसी प्रॉपर्टी है, तुल्यता संबंध एक, ये सर्वांग समता का संबंध एक तुल्यता संबंध है। बुक में ये भी आपको एक थ्योरम मिलेगी लास्ट में, कोई इंपोर्टेंट थ्योरम नहीं है, बस मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये तुल्यता संबंध है, इसके लिए 3 बातें आपको, कौन कौन सी, समतुल्य, यानी खुद का खुद से संबंध है, इस बात को सिद्ध करना है अंडर मोड एच। इसका मतलब क्या हो गया, आप वहां से देखोगे ए इनवर्स, वो भी किस में, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी ए जो एच में है, दूसरा भी क्या है, ए एच में। ये बात तब सत्य होगी जब ये ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करे, एच में। तो इसे आप कैसे लिखोगे, ए इनवर्स, और कौन आएगी, आइडेंटिटी, और वो तो एच में है ही, तो ये बात सत्य है, इसका मतलब समतुल्य है। ऐसे ही दूसरा सम्मित, यानी ये सिद्ध करना ए मोडुलो बी मोड एच, ये दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि बी मोडुलो ए मोड एच, ये भी बात सत्य है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इनवर्स एच में है, और इसका मतलब क्या है, बी ए इनवर्स एच में। आपने पहले कौन ले लिया, ए, तो ए बी इनवर्स एच में आएगा, और बी ले लिया तो बी ए इनवर्स एच में आएगा। ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि ए और बी तो क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट है ना, प्रत्येक के लिए सत्य है ना, ये बात तो फॉर एवरी है, तो आप ए और बी को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फिक्स एलिमेंट तो है नहीं। तो ए और बी को रिप्लेस करोगे तो बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, आपके पास ये दोनों बातें सत्य हो जाएगी। तो ये भी सत्य। ऐसे तीसरी कि ए मोडुलो बी मोड एच दे रखा है, आप सिंपल से इसे बुक में देख सकते हैं, बी मोडुलो सी मोड एच दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए मोडुलो सी मोड एच है। तब आपके पास कौन सा सिद्ध हो जाएगा,
समतुल्य हो गया, ये सममित हो गया, ये आपके पास संक्रामक। संक्रामकता में इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स दे रखा है एच में, इसका मतलब क्या है बी सी इनवर्स दे रखा है एच में। आपको क्या सिद्ध करना है, ये दो दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है ए सी इनवर्स भी किस में है, एच में। इन दोनों को ऑपरेट कर दो, ए क्योंकि समवर्ता तो लागू है ही, तो ए बी इनवर्स और ये क्या है बी सी इनवर्स, ऑपरेट करोगे बी से बी इनवर्स कटा, ए सी इनवर्स ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में, और एच के अंदर ये संक्रामक गुणधर्म सत्य हो जाएगा। संक्रामकता हो गई, सम्मित हो गया, समतुल्य हो गया, तो आपके पास ये कैसा हो गया, एक तुल्यता संबंध। यानी ये जो संबंध बना कि ए एच का बी एच का तो ए बी इनवर्स एच का, ये आपके पास रिलेशंस के टाइप से कौन सा संबंध बनाता है, तुल्यता संबंध। ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। बुक में एज ए थ्योरम इसे दे रखा है, ये पूछी भी नहीं जाएगी आपको। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि कोई भी सबसेट किसी दिए गए ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि वो 1 स्टेप या 2 स्टेप टेस्ट को फॉलो करे। आपको वो 4 प्रॉपर्टियाँ समवर्तता, साचरता, तत्समता और प्रतिलोमकता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस केवल 1 स्टेप टेस्ट में ऐसा है कि पहले तो उसे आप नॉन एम्प्टी देंगे, वो नॉन एम्प्टी देगा, स्वाभाविक है, हमेशा नॉन एम्प्टी को ही चेक करवाएगा। पहले तो आप नॉन एम्प्टी देखे, दूसरी बात कि ए एच का बी एच का तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करता है, इसे सिद्ध कर दो, या 2 स्टेप टेस्ट में ए एच का बी एच का तो ए बी एच में, बी एच में तो बी इनवर्स एच में। जनरली हम 1 स्टेप टेस्ट को ही काम में लेंगे। आपको क्या करना है, बुक में पीछे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन पे प्रैक्टिस करें कि वो उपग्रुप है या नहीं, जो जो उपग्रुप के रिलेटेड है उन्हें आप सोल्व करें। दूसरा, बुक की थ्योरम 2nd, 3rd और 4th उसे आप समझे और लिखे भी। थ्योरम 2nd का प्रूफ मैंने आपको लिखा दिया है, थ्योरम 4th को भी समझा दिया है, 3rd को भी समझा दिया है, आप उन्हें सेल्फ राइट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट के रूप में आपके पास थ्योरम 2nd है, 1 स्टेप टेस्ट को ही अपन जनरली काम में लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल अगली क्लास में।